तमिलनाडु सरकार में मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपने हालिया बयान की वजह से विवादों में है। दरअसल उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि उदयनिधि स्टालिन आखिर है कौन। उदयनिधि का जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ था। वह राजनेता होने के साथ साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह फिल्म प्रोड्यूसर के साथ एक्टर भी है। तमिल सिनेमा में वह काफी जाना माना चेहरा है। उन्हें तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्रालय का जिम्मा प्राप्त है। उदयनिधि तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य हैं। वह चेपक थिरुवल्लिकेनी विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं। उदयनिधि के तमिल सिनेमा में सफर की बात करें तो उन्होंने रेड जॉइंट मूवीज के साथ अपनी पहली फिल्म कुरूबी 2008 में प्रोड्यूस की थी। इसके बाद आदवान, मनमदान अम्बू, सात ओम अरिचू जैसी फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया था। बतौर एक्टर उन्होंने ओरू कल ओरू कन्नड़ी फिल्म से शुरुआत की थी। ये कॉमेडी फिल्म थी। उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के पोते हैं। उदयनिधि ने चेन्नई के डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लोयोला कॉलेज से की। उनके कई रिश्तेदार राजनीति और तमिल फिल्म जगत में है। उनके भतीजे अरुणलिथि दयानिधि भी एक्टर और प्रोड्यूसर है। उदयनिधि ने प्रदेश में काफी जोर शोर से डीएमके के लिए प्रचार किया था। उन्होंने पिछले चुनाव में पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। चेपक से उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में रोबोटिक सीवर सफाई की शुरुआत की थी। फिलहाल वो सनातन धर्म को लेकर अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मच्छर के डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि ने अपने भाषण में कहा, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। उदयनिधि के बयान पर भाजपा और अन्य दल हमलावर है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। It is not about Hindu outfits or Hindu leaders or people practicing Hindu religion criticizing. The word Sanatana Dharma, it is there even before Christian religion came or an Islamic religion came or for that matter any other religion came. Sanatana Dharma means eternal Dharma, timeless Dharma, a dharma that will stand the test of time. That is the meaning of Sanatana Dharma. It is there for a long time. Even before what Udayanidhi in December 2022, he calls himself as a Christian. Even before that it came. Now, why what Udayanidhi spoke yesterday, every Indian, all the 142 crore Indians should condemn this because the visceral hatred for a particular religion has come out yesterday. Last year, every year the Dravida Kalagam and their like-minded people, they keep organizing some or the other conference. Last year it was Sanadana Opposing Conference. This year it is Sanadana Eradication Conference. They have gone one level up to say eradication. And the speech that he gave, I saw his speech also. I don't think he was speaking verbatim. If somebody is speaking verbatim, looking at people, then we can say probably the words got slipped out. He was reading from a prepared text, which means consciously the text was prepared. In a stage, he was reading it line by line. We can very clearly make out from his body language, where he says like cholera, like dengue, like mosquito, like COVID. Sanadana should be eradicated. Eradication of a particular culture. If I can equate some other word to it, it's called genocide. That is what Hitler did for Jews. And that is the level to which a sitting minister of Tamil Nadu government speaks it. जी हाँ, उदयनिधि के सनातन पर दिए विवादित बयान से बीजेपी से लेकर संत समाज खासा नाराज है। अब ये विवाद किस ओर जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।